और ये देखिए सर, जलपाईगुड़ी में 7 में से 6 पर बीजेपी आगे, तो नॉर्थ बंगाल में हिल्स में ये जो समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी अपने प्रदर्शन को न सिर्फ कायम रखेगी बल्कि बढ़ाएगी, वो दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ बंगाल और अगर बात की जाए साउथ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यह कहा जा सकता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज अभी हमारे सामने आ रही है, अगर आप तस्वीरों को देखें, वो ये है कि बीजेपी अब असम में बहुमत का चुंबक हमारी टीम दिखा रही है। ये देखिए, ओहो, बहुमत का चुंबक, ये देखिए 54 बीजेपी 10 सीट से दूर, कांग्रेस बहुत दूर। ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर असम से आ रही है। दिनेश, गो अहेड। लेकिन ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। सत्ता पाने के लिए जो चुंबक है, बहुमत 64 पर है, आप जानते हैं 126 सीटों में, और फिर 63 हाफवे मार्क, एक ज्यादा चाहिए आपको उसमें। और ये देखिए, ये अब केरलम का बहुमत का चुंबक आप देख रहे हैं, और ये इस हिसाब से देखिए यूडीएफ बहुमत के चुंबक के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 71 अगर ये चले जाते हैं, मतलब एक सीट और चाहिए, 70 पर पहुंच गए। और लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, ये रुझान है। मैं आपको ये केवियट दे रहा हूं, नीचे जो छोटा सा स्टार लगा के हम जानकारी देते हैं उसको मिस मत करिए। तमिलनाडु, क्या होगा विजय का? विजय की विजय तो बहुत दूर दिखाई दे रही है, जब बहुमत के चुंबक में भी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर ऐसा है तो ये डीएमके तो फिर से मतलब कमाल, ये तो प्रो इनकम्बेंसी हो गई वहां। जयललिता का जाना, आई थिंक दैट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। अगर तमिलनाडु की बात की जाए, ये देखिए, क्योंकि वो इलेक्शन मैंने कवर किया है जब अम्मा ने रिपीट किया था। हालांकि 48 सीटें और चाहिए डीएमके को रुझानों के हिसाब से भी। बंगाल में पोस्टल बैलेट का जीत का चुंबक, बहुमत का चुंबक, जरा दिखाइए। बंगाल, दिनेश, गो अहेड। बंगाल, पश्चिम बंगाल, हर किसी की निगाहें, असल में चुनाव तो 5 जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादातर निगाहें इधर बार बार जा रही हैं। पश्चिम बंगाल 293, 149 चाहिए, और यहां देखिए सत्ता के चुंबक के हिसाब से 73 पर है टीएमसी, 75 सीटें दूर है, और भारतीय जनता पार्टी 73। ये कांटे की टक्कर है। और इस बीच एक खबर, बीजेपी 82, टीएमसी 78। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की पोस्टल बैलेट्स, अगर बात की जाए रुझान है 82, 78। क्या मुकाबला है दिनेश, क्या मुकाबला है। और जब तक हम आपको बता रहे थे सत्ता के चुंबक में कौन कहां खड़ा हुआ है, तब तक आप देखिए ये बदल गया। जब तक आप समझ पाते हैं यहां क्या चल रहा है, तब तक सामने फिगर्स बदल जाते हैं। हालांकि कहानी अभी भी वही है, नेक टू नेक चल रहा है बंगाल में मामला, आगे पीछे, और अब 78-82 दिखाई दे रहा है। 78 टीएमसी, 82 भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लीड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बैलेट वाले रुझानों में ही अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है। हालांकि टीएमसी बहुत करीब, और एक बार तो हमने ये भी देखा था टीएमसी आगे भी निकली, लेकिन फिर से 82 और 78 ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे। और असम में एक बार फिर से लिए चलता हूं आपको, असम में मामला एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी तक एक्सपेक्टेड लाइंस पर, जैसा एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे कि वहां फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा, और ये वहां आपको दिखाई दे रहा है। और इधर देख लीजिए तमिलनाडु में ईवी के बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाई, इसके बावजूद कि उनको समझा गया था कि वो नोवेल्टी फैक्टर है। यहां एक बार फिर से परंपरागत द्रविड़ राजनीति पर भरोसा जताती हुई वहां की जनता, और डीएमके को वापसी पर, डीएम की वापसी की राह पर बैलेट के रुझानों के हिसाब से। अभी कोई नतीजा मत निकालिएगा, एक बार फिर से हम आपसे ये कह दें, ये बैलेट के रुझान हैं, ये वो मतपत्र हैं जिनकी शुरुआती गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम की तरफ जाया जाता है। और उस हिसाब से देखिए, यहां ये भी देख लीजिए ब्रेकिंग में, भवानीपुर नंदीग्राम, 2 स्टॉलवर्ड्स एक दूसरे को टक्कर देते हुए। भवानीपुर में ममता ने अपना गढ़ मना कर दिया है किसी को देने से शुरुआती रुझानों में। नंदीग्राम में दादा आगे चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी। और यहां देखिए क्या हाल है उनका, जो कैबिनेट में थे ममता बनर्जी के साथ, क्या एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है नहीं, वो भी ब्रेकिंग पर निगाह रखते रहिएगा। दिनेश, ये जो हमारे साथ जानकारी आपके सामने आ रही है, आप 82 यहां पर 78, मुझे पहली जीत अब ममता की याद आ रही है, जब 34 साल का रेन लेफ्ट का उन्होंने हिलाया था, और तब अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको 84 सीट्स मिली थी। कांग्रेस की 42 मिला के ये नंबर्स जो चले गए थे 227 पर थे, लेकिन अदर्स को और ऑल्सो मिला के। रामकृपाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। यहां पर सरप्राइजिंग फैक्टर क्या आपको तमिलनाडु में लग रहा है, विजय का अंडर परफॉर्मेंस? जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, मुझे पूरा यकीन था कि डीएमके आ रही है जी, और कोई उसके लिए चैलेंज नहीं है। जयललिता माइनस करके एआईडीएमके में इतने डिवीजन है कि कुछ भी नहीं रहा। तो ये जो था, ये कोई मेरे लिए एक्सपेक्टेड लाइन पर है। केवल एक चीज, बंगाल भी एक्सपेक्टेड, मतलब कांटे की टक्कर भी दिख रही है।
केरलम, आप ये देखिए जितने कम्युनिस्ट बेस्टियन कभी रहे हैं वहाँ पे एलडीएफ दो टर्म रह चुकी है, फिर भी वो नेक टू नेक फाइट कर रही यूडीएफ से। तो ये बड़ी चीज़ है। जी, आप जो बता रहे हैं यहां पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, एलडीएफ और यूडीएफ बहुत का मार्जिन है, लेकिन ये देखिए 1991, ये 1991, ये आपके सामने आंकड़ा है बंगाल का, ये इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल का। और इस बीच असम में 62 बीजेपी, कांग्रेस 9। ये आपके सामने एक और आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए अब आप जरा। केरलम 61, एलडीएफ, यूडीएफ 70, बीजेपी 5। बीजेपी खुश होगी अपनी इस परफॉर्मेंस से अगर केरलम की बात की जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु, डीएमके 71, एआईएडीएमके 7, टीवीके 3। ये बड़ी खबर आपके सामने, और विजय खुद पीछे चल रहे हैं। दिनेश, और जरा ये भी देखते हैं कि 293, एक आप जानते हैं कॉन्ट्रामेंट हो गया इलेक्शन, लेकिन बाकी सीटों पर क्या चल रहा है, 293 पर क्या है वो जरा दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल का किंग कौन? अभी तक शुरुआती रुझानों के हिसाब से, मतपत्र गिनती के हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है, कलर कहां का, कौन सा रंग ज्यादा छाता हुआ दिखाई दे रहा है? आप जरा देखिए, ये अगर आप देखें कि हरा ज्यादा दिखाई दे रहा है या केसरिया, तो उस हिसाब से आपको दिखाई देगा लगभग बराबर। कई जगहों पर हालांकि अभी भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि कलर्स का खुलना बाकी है, लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप इसमें बर्ड्स आई व्यू डालें तो आपको यही दिखाई देगा कि ये लगभग बराबर का मामला है, जो कि जाहिर है 1991 के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। और नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से झंडा गाड़ती हुई, हाईलैंड्स में भी झंडा गाड़ती हुई, नॉर्थ बॉर्डर में भी झंडा गाड़ती हुई, लेकिन दक्षिण में एक बार फिर से उसी तरीके से जैसा अनुमान लगाया गया था, टीएमसी ने हरा किया हुआ है कलर। लेकिन क्या ये बदलेंगी चीजें? और कई जगहों पर जहां आपको ये दिखाई दे रहा है कि सवालिया निशान है, किसकी तरफ ये सवाल जवाब की तरह खुलते हैं, इसका भी बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। ईवीएम अब से 15-20 मिनट के अंदर 9 बजे के आसपास से शुरुआती रुझान वहां से मिलने शुरू हो जाएंगे। और ब्रेकिंग आपके सामने, आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल आगे, आसनसोल दक्षिण अग्निमित्रा पॉल आगे। तो ये अगर ये देखा जाए कि पहला अनाउंसमेंट, और उस हिसाब से ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा स्क्रीन पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए पुडुचेरी पोस्टल रुझानों में एनडीए सरकार। ये बड़ी खबर आपके सामने, पुडुचेरी पोस्टल रुझानों में एनडीए सरकार। पुडुचेरी में शुरुआती रुझानों में, असम में पोस्टल रुझानों में बीजेपी की सरकार। अगर बीजेपी की सरकार यहां दोनों जगह आपको दिखाई दे रही है तो ये केरल में पोस्टल रुझानों में यूडीएफ की सरकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर, असम बीजेपी 62, कांग्रेस 9। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा आगे देखिए, पश्चिम बंगाल 1991। यह कोई मैं साल नहीं बता रहा हूं, यह आपके सामने आंकड़ा है, और यह आईपीएल का स्कोर नहीं है। ये देखिए जरा, और यहां पर अगर आप तमिलनाडु देखें तो टीवी के 4, डीएमके 75, एआईएडीएमके 6। बड़ा मुझे ज्यादा दुख वैसे एआईएडीएमके को लेकर हो रहा है कि कहां चली गई पार्टी। ये देखिए, पुडुचेरी 18 बीजेपी, कांग्रेस 5। लेकिन बंगाल में बहुत कांटे की टक्कर है,